क्या दो परीक्षाएं होंगी? अगर ये दो परीक्षाएं होंगी तो ये किस तरीके से होंगी? कंपलसरी होंगी, नॉन कंपलसरी होंगी? आपके एग्जाम को लेके क्या क्या नए नए जो चीजें, नए नए खुलासे हो रहे हैं, उन सब के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आखिर तक देखिएगा कि ये दो परीक्षाओं का राज आखिर है क्या। दोस्तों, इस सब में मेरी मदद के लिए मैं आवाज दूंगा आप सभी के फेवरेट टीचर और मेरे भी आदरणीय प्रवीण सर को। आइए प्रवीण सर, बताइए कैसा हाल है? हेलो सर, मेरे एकदम बढ़िया हाल है। लेकिन सर ये बच्चे बड़े परेशान हैं, कई सारे कमेंट्स हैं, कई जगह पर अलग अलग मैसेजेस हैं, एकदम व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे बच्चे परेशान करे हुए हैं कि सर ये 2 बार परीक्षा होगी क्या इस बार। और ये जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं आपने भी देखे होंगे, मैंने आपको 2-3 बार समझाए भी थे, हमने सुबह इस पर पूरी चर्चा भी की, लेकिन बावजूद इसके समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए हमने सुबह ही ये प्लान बनाया कि आज सभी के लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेकर यहां पर आ जाते। बिल्कुल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये 2 बार एग्जाम का क्या है खेल। क्या अब आपको 2 बार परीक्षाएं देनी पड़ेगी या एक ही बार देनी पड़ेगी? अगर एक ही बार देनी पड़ेगी तो ये 2 बार का क्या चल रहा है, क्या राज है इसके पीछे। चलिए दोस्तों, डायरेक्ट वीडियो की ओर चलते हैं, ज्यादा समझ आया करते। तो देखिए भैया, ये अगले साल से 10वीं बोर्ड की 2 परीक्षाएं हैं, 1 मार्च में। अब देखिए सर, 10वीं बोर्ड लिखा हुआ है, तो अब 12वीं की बात यहां पर कहां से आती है? लेकिन सर 10वीं और 12वीं दोनों ही बोर्ड परीक्षाएं हैं और दोनों ही परीक्षाओं की, और ये केवल एक दैनिक भास्कर की बात नहीं है, कई अलग अलग खबरें। ये इशारा भी हो सकता है, इशारा भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, जब तक कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक कोई भी बात कहना सही नहीं। पर बावजूद इसके, क्योंकि हमें अपनी तैयारी में कोई कोताही, कल ही सर आपसे मैं ये बात कर रहा था कि हमारी तैयारी तो अक्टूबर के हिसाब से चल रही है, तो उस हिसाब से हमें चलते रहना, लेकिन जो नई खबरें आ रही हैं वो आप तक पहुंचाना हमारा काम है। सर, इसको आप बताएं। हर एक खबर बच्चों आप तक पहुंचेगी। ये क्या चल रहा है, न्यूज वाले ऐसे क्यों लिख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने 10वीं के परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद बता दिया है कि अब 2 बार परीक्षा होंगी। तो आखिर क्या चाहते हैं मंत्री जी, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, केवल ये नहीं, देखिए यहाँ पर भी है कि 10वीं बोर्ड एग्जाम है, ये वाली भी दोबारा। अब देखिए सर, यहाँ पे लिखा है पूरक परीक्षा नहीं होगी। बोर्ड द्वारा इस बार से 10वीं बोर्ड की परीक्षा 2 बार आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा फरवरी माह में होगी। इसके बाद मुख्य परीक्षा, जी इसके बाद मुख्य परीक्षा के परिणाम से असंतुष्ट रहने वाले परीक्षार्थियों को सीबीएसई की तर्ज पे, मतलब यह है कि सीबीएसई पहले से ही 2 बार परीक्षा ले रहा है, तो उसी तर्ज पे। और ये शुरुआत से बहुत कई बार ये बात चलती आ रही, बच्चों ने हमसे कमेंट्स में पूछा कि हाँ, यकीनन आपके जो नित नए साल पेपर में जो बढ़ावा दिया जा रहा है, जो इवॉल्व किया जा रहा है जिस तरीके से। अभी सर कुछ दिनों पहले खबर आई थी जिसमें आप भी थे शामिल, आपने पढ़ी थी कि बच्चों के मतलब इन परीक्षाओं को लेके एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पे नए परीक्षा पत्र, जो परीक्षा के पेपर हैं वो कैसे बनाए जाएंगे, उन पे और इवैल्यूएशन में भी अब नई चीजें ऐड की जाएंगी, उन सब पे बात मिलाकर ये है कि अब राजस्थान बोर्ड धीरे धीरे सीबीएसई की तर्ज पर जाने का प्रयास कर रहा है। और यहाँ पर सर मैं क्या देख रहा हूँ, एक ही चीज है कि चलिए ठीक है 2 बार एग्जाम, सर पूरक परीक्षा क्यों हटा रहे हैं? ये तो सर बड़ा सवाल है सर, क्योंकि मतलब मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे ने परीक्षा दी, उसको पूरक आ गया, तो वो पूरक परीक्षा दे करके वो पास हो जाता था। अब ये 2 बार परीक्षा करवा रहे हैं, पूरक परीक्षा कैंसिल करवा रहे हैं। इसी को लेके सर बहुत सारी बातें आगे के वीडियो में आपको पता चलेगा, जरूर चलेगा। आगे ठीक है, ये ऑफिशियल ट्वीट है मदन दिलावर जी का, ऑफिशियल। आप जानते हैं बच्चों, मदन दिलावर जी हमारे शिक्षा मंत्री हैं, राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं। तो इन्होंने अपना एक ट्वीट करके ये बताया था, इसे पूरा तो ये बता देते हैं कि राजस्थान बोर्ड की ऐतिहासिक पहल है, अगले शैक्षणिक सत्र से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं। देखिए, हमने जो खबर देखी थी वहां पे 10वीं का वर्णन है, लेकिन जब मदन दिलावर जी ने एक ट्वीट किया तो इसमें इन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जितनी भी परीक्षाएं हैं, ये परीक्षाएं क्या करेंगे कि ये परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित होंगी। वर्ष में मतलब एक ही साल में 2 बार परीक्षाएं हो रही है। सभी विद्यार्थियों के लिए प्रथम परीक्षा अनिवार्य होगी। पहली परीक्षा आपकी कंपलसरी है, सभी बच्चे जो सभी बच्चों के लिए। अभी जो सवाल था वो यहाँ पे तय हो जाता है कि भैया पहली परीक्षा आपकी कंपलसरी है, सबको देनी है, ये सबको देनी है। तो दूसरी परीक्षा कौन देंगे, आगे देखिए। जबकि उत्तीर्ण एवं पूरक विद्यार्थी अधिकतम 3 विषयों में द्वितीय अवसर परीक्षा देकर अपने अंक सुधारने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। अधिकतम 3 विषयों में
मतलब अधिकतम 3 विषयों में। अगर कोई ये सोच रहा है कि भैया पूरे तरीके से मतलब इसमें हमको क्या कहना चाहिए, शांति मिल जाएगी, नहीं, सही बात, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स तक। मैक्सिमम मतलब ये है कि अगर आपके सारे ही पेपर बिगड़ गए हैं, सारे ही सर अगर मान लीजिए कि सारे ही 6 पेपर होते हैं, मान लीजिए 5 पेपर होते हैं, तो अगर 5 पेपर में अगर बच्चा फेल हो जाता है तो क्या ऐसी अभी आपने 10वीं की तर्ज पे बताया, और अभी हमने जो 12वीं को लेकर बात की सर, उसका भी यहाँ पे जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं सेम चीज आपको 12वीं में देखने के लिए भी मिल सकती है। फिलहाल 10वीं के बच्चों के लिए तय है, क्योंकि दरअसल ये जो ट्वीट है ना सर कि 10वीं के बच्चों के लिए तय है वो ठीक है, लेकिन ये ट्वीट समझिए कि राजस्थान बोर्ड की शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं अगर यहाँ पर मान लीजिए, अरे वाह, बहुवचन का प्रयोग, बहुवचन का प्रयोग हुआ है सर, हिंदी वाला हूँ, थोड़ा बहुवचन समझ लेता हूँ, ठीक है, तो ये बहुवचन बताता है कि कक्षा 12वीं को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए सर आगे बढ़े अब कि अवसर कम, परीक्षा दबाव, बेहतर परिणाम की दिशा। मतलब बच्चों यहाँ पे सर एक लाइन में रह गई, दोनों परीक्षाएं संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित रहेंगी, मतलब पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आएगा। अगर ऐसा नहीं कि कुछ बस हिस्से आएंगे, टॉपिक्स आएंगे, नहीं, अंतिम परिणाम में विद्यार्थियों के सर्वश्रेष्ठ अंकों को मान्य किया जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या फैसला है, बढ़िया फैसला है। मतलब ये कि 2 बार रेस लगा लो, जिसमें तुम सबसे कम टाइम में रेस पूरी करोगे वो वाला टाइम मान लेंगे, उसमें तुम्हें विजेता मान लिया जाएगा। बढ़िया बढ़िया। तो भैया यही सेम चीज यहाँ पे फिर से बता रहे हैं, मतलब यहाँ पे बस आपको ये बताने की कोशिश हो रही है कि डिफरेंट न्यूज चैनल्स, सारे न्यूज पेपर्स, ऑफिशियल ट्वीट भी आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है। तो लगभग जितने रिसोर्सेस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थे, सारे क्रेडिबल रिसोर्सेस हैं, विश्वसनीय सूत्रों से हमें ये बात पता चल रही है दोस्तों। और यहाँ पर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि हाँ ठीक है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा कर दी है इसको, लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए उन्होंने बोला था कि इस सत्र से, यानी कि जो अभी सत्र चल रहा है इससे। लेकिन सर एक चीज मैं यहाँ पर कहूंगा कि क्या राजस्थान बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर इस तरह का कुछ हमें देखने को मिल रहा है? सर अभी देखिए सर, नोटिफिकेशंस को लेके बहुत चर्चाएं चल रही हैं, आपको पता ही है, और अभी हम उनके पीछे लगे भी हुए, लगातार फॉलो कर रहे हैं गाइस, बिल्कुल। और ये चीज बहुत जरूरी है, बिल्कुल देखिए, जानकार बने रहना बहुत आवश्यक है। देखिए पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है, लेकिन जानकार तरीके से जो काम करेगा वो बेहतर कर पाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब ये जो चल रहा है बच्चों, देखिए एक और खबर है कि राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को अधिक छात्र केंद्रित बनाने की दिशा, मतलब आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ये जो पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है, इन व्यवस्थाओं का केवल और केवल एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है कि राजस्थान बोर्ड के बच्चों का रिजल्ट सुधारना, स्टूडेंट सेंट्रिक बेसिकली बनाया, स्टूडेंट सेंट्रिक उसे बनाया जा रहा है। वही बात सेम है कि नामों अधिक सम्मानजनक बनाने पर काम हो रहा है, ठीक है। विद्यार्थियों के नामों को 2 बार मौका देने के, तो मतलब कुल मिला के ये है, जितने भी ये सब कार्य किए जा रहे हैं, आज आपके लिए किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ शिक्षा प्रणाली को अधिक संवेदनशील बनाएंगे, वहीं पेपर लीक और फर्जी तरीके से, मतलब कुल मिला के ओवरऑल देखिए सर, अभी जो आंदोलन भी ऐसे बहुत सारी, तो शिक्षा प्रणाली अपने आप में ऐसे बहुत सारे चेंजेस ला रही है कि केवल 10वीं 12वीं नहीं, आगे तक भी जो बच्चों के करियर में जितनी मदद की जा सके, सही बात की जा सके। सर यहाँ पे मेरा ध्यान जा रहा है कि मौका देने, मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा पहले मौके पर अगर 12वीं में या 10वीं में या बोर्ड परीक्षा में अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर उसे मिल रहा है एक और मौका। बिल्कुल। तो ये 2 परीक्षा है ना, तो इसको आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये सोचने की जरूरत नहीं कि 2 बार परीक्षा देनी पड़ेगी, वही तो सर कितनी बार पढ़ेंगे। बेटा जी अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं और अगर कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो दूसरा मौका बहुत देख सकते हैं। आवश्यक। अभी और आगे की जो चीजें हैं वो देख करके समझ में आएगा कि क्या वाकई हो रही है कि नहीं हो रही है। थोड़ा सा मतलब संक्षिप्त तौर पे अब जानकारियों को यहाँ पे कंप्लीट समझ लेते हैं सर। देखिए सर फिर से आ जाते हैं, ठीक है, चलिए। तो पहली चीज सर ये है कि क्या बदलने वाला है, तो सबसे पहली बात है कि आरबीएसई 2027 से क्लास 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार कराने की योजना है, पहली बात। तो ये एक और चीज सर, योजना है। हाँ ओके सही बात, मतलब प्लानिंग है, योजना को अंग्रेजी में प्लानिंग बोलते हैं। बिल्कुल, तो ये प्लानिंग है बच्चों। अभी इसके एग्जीक्यूशन पर हम देख लेते हैं कि क्या स्थिति है। पहला एग्जामिनेशन होगा फरवरी में, पहला फरवरी में होगी आपकी परीक्षा, और दूसरी आपकी होगी मई में कराने का। तो मतलब अच्छा समय मिल जाएगा, फरवरी से मार्च तक भी अगर परीक्षाएं चलती हैं तो बीच में पूरा आपको 1 महीने का समय रहेगा। आप अच्छी तैयारी करके मई में दोबारा उतर सकते हैं, और इसको बिल्कुल एक मौके की तरह ही लेना है आपके लिए। राजस्थान बोर्ड ने इस तरीके से नहीं, आप इसको किसी हे दृष्टि से ना देखें। सबसे पहली बात तो सर ये क्या देख रहा हूँ, क्या, लेकिन यहाँ एक बात जरूरी है कि ये 2 अलग-अलग कंपलसरी बोर्ड एग्जाम नहीं। बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा सर, ये नहीं समझाइए। बिल्कुल देखिए कंपलसरी, देखिए सर पहली परीक्षा तो सबके लिए कंपलसरी, क्योंकि उसी से आपको समझ में आएगा कि आप किन किन विषयों में आपको समस्या गई। हो सकता है कोई पेपर कई बार कठिन आ जाता है। पिछले साल हमने देखा था सर, केमिस्ट्री का पेपर काफी कठिन आया था। तो उस तरीके उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए
फिजिक्स का हो, सॉरी सर, आप ज्यादा जानते हैं, आप हमारे हेड। तो बढ़िया, वही वाली बात कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, मेरा तो मैथ शुरू से बिक रहा है, तो दोस्तों बस यही बात हो रही थी कि यहाँ 2 अलग कंपलसरी बोर्ड एग्जाम्स नहीं है, पहला कंपलसरी है और उसके बाद आप जहां भी, जैसा कि बोला गया है, लगभग 3 जो आपके विषयवार हैं उन तक आपको परीक्षा देने का मौका मिलेगा। सही बात है बच्चों। तो देखिए, हिंदी में तो आप लोग अच्छा करते हैं, अंग्रेजी में आकाश सर है तो नैया पार हो ही जाएगी, है ना। अगर मान लीजिए कि हिंदी इंग्लिश सहित अगर किसी सब्जेक्ट में अगर समस्या है तो अधिकतम 3 विषय, इससे ज्यादा समस्या वाले विषय मत रखना, नहीं होगा। 3 में दिक्कत है तो उसका समाधान अगले में आ जाते मिल जाएगा। पहला एग्जाम कैसा होगा? पहला एग्जाम बेटा मेन बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। आपका टारगेट होना चाहिए कि पहले ही अटेम्प्ट में अपना, और ऑफ कोर्स ये तो देखिए सर, हम जिस चीज पे काम कर रहे हैं वो यही है कि पहली बार हथौड़ा मारो और जम के मारो भैया, है ना। बिल्कुल, कि साल भर तैयारी करो, शुरुआत से लग कर तैयारी करो, और जब परीक्षा हो फरवरी में तो उसको इस तरह से सॉल्व कर दो कि लगे कि यार ये राजस्थान बोर्ड के बच्चों को हो गया और मैं क्यों में सवाल सॉल्व और परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का मौका मिल रहा है दूसरी परीक्षा में। और मैं खास तौर पे बोलता हूं, हमारे बच्चे काफी ऐसे क्षेत्रों से भी आते हैं सर कि उतनी कहने से सुख सुविधाएं नहीं है, तो कई बार ऐसी समस्याएं आन पड़ती हैं जिसके कारण नहीं कर पाते उतना अच्छा। लेकिन ये बहुत अच्छा कहना चाहिए मौका, बहुत अच्छा तोहफा राजस्थान सरकार की तरफ से। चलिए, तो पहली परीक्षा, ये जो परीक्षा है ये सभी बच्चे देंगे। कोई बच्चा ये नहीं कर सकता कि सर फरवरी में तैयारी नहीं हुई तो मार्च में मई वाली दे दूं क्या? ऐसा नहीं है, पहली वाली सभी को देना पड़ेगी, ठीक है। दूसरी परीक्षा कहते हैं वैकल्पिक है सर, ऑफ कोर्स वैकल्पिक है क्योंकि जिनको देनी है वही देंगे। जो छात्र अपने अंक सुधारना चाहते हैं, जिन्हें सप्लीमेंट्री आई है, देखिए भैया पूरक अगर आई है, अगर पास नहीं हो पा रहे हो किसी, और उसके अलावा वो भी दे सकते हैं जिन्हें अपने अंक सुधारने, तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी सर। अधिकतम 3 विषयों में परीक्षा दे सके। ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अधिकतम 3 से ज्यादा नहीं हो सकते बेटा। 3 सब्जेक्ट में अगर है तो 3 सब्जेक्ट तक आप दोबारा परीक्षा दे पाओगे। दोनों परीक्षाओं के लिए सर पूरा सिलेबस एक जैसा रहेगा सिलेबस, कोई भी सिलेबस में किसी तरह के कोई बदलाव नहीं है। मतलब पूरे साल भर हम जो पढ़ते हैं वो आपका पूरा पढ़ना पड़ेगा। बेस्ट को नीति दोनों में से। अब देखिए ऐसा भी, देखिए बच्चों के मन में ये समस्या अक्सर रहती है, अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सर दूसरा पेपर देने गए और बाई चांस और भी कम आ गए तो क्या करेंगे? तो बेटा ये बढ़िया चीज है कि ये आपको मतलब बिल्कुल खुले मन से परीक्षा देने का मौका मिल रहा है कि जिसमें भी ज्यादा आएंगे वो देख लेंगे, वो काम होगा। मतलब ये बात हो गई कि 2 बार दौड़ लो, 2 बार भाला फेंक लो, जो वाला ज्यादा दूर जाएगा वो मान लेंगे। बढ़िया। यहाँ तो चित भी अपनी, पट भी अपना। सर चित पट से कुछ याद आया इम्पोर्टेंट सर, आरबीएसई के ट्वाइस ईयर एग्जाम के लिए बोर्ड की फाइनल नोटिफिकेशन कोई अथॉरिटी मानना, देखिए भैया बहुत सही बात, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सर, देखिए अब एक बात समझिए सर, देखिए बोलना नहीं चाहिए लेकिन कई बार क्या होता है, सब लोग कोशिश करते हैं, नेता लोग भी कोशिश करते हैं, मिनिस्टर्स कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार जब ये बात एक्चुअल पेपर पे और जब प्रैक्टिकली देखी जाती है, ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, सब समझते हैं, तो कई बार कई फैसले पीछे भी हटने पड़ते हैं। सही बात है, क्योंकि देखिए बेटा परीक्षा आपके लिए तो बस वैसा है ना कि आपके एक स्कूल की परीक्षा। अब वो सरकार की दृष्टि से देखे कि राजस्थान के हर स्कूल के जितने लाखों बच्चे हैं, उन लाखों बच्चों की परीक्षाओं का आयोजन करना है ना। फिर उसको लेकर के पेपर को बनाना है, फिर कॉपियां हैं, फिर ऐसी ही कई सारे तैयारियां पहले से करनी पड़ती है। तो अभी यहाँ पे इस लाइन का मतलब यह है कि अभी तक बोर्ड का कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है जहां पे बोर्ड की वेबसाइट पर यह बताया जाए या फिर कोई सील लगा करके सील बंद एक डॉक्यूमेंट आए। बिल्कुल, और जब तक ऐसा नहीं होता है मित्रों, मैं आपको बताऊंगा कि तैयारी का स्तर जो है उसे बिल्कुल ना गिरने दें, लगभग वैसा ही रखें और दूसरी बार परीक्षा देने की हम कोशिश करें कि ऐसा आए ही ना। ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है, कभी कहीं समस्या के कारण कई बच्चे नहीं कर पाते बेहतर, तो उनके लिए अगली आप तो बच्चे उन्नति बेच के बच्चे हो, आपकी उन्नति तो तय है। इसलिए हम स्टूडेंट्स को यही सलाह देंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने तक किसी भी अनवेरिफाइड रूल को फाइनल मत मानिए। कहने का मतलब ये है, चाहे आपका कोई एग्जाम हो, चाहे आपकी कोई भी परीक्षा हो, ढेर सारे कभी और आरबीएसई बोर्ड सर नित्य नोटिफिकेशन ला रहे सर, मैं परेशान हो चुका हूं, आप संभाला करो ये सब चीजें। तो दोस्तों को बस आखिरी मैसेज यही देंगे कि मित्रों तैयारी का जो स्तर है वो नहीं रोकना है, तैयारी का जो समय आपने तय कर लिया, टाइम टेबल रूटीन लेके चल रहे हैं, उसे नहीं रोकना है। क्योंकि यकीनन ये बातें सुनने में बहुत प्यारी लगती हैं, सुंदर लगती हैं, मीठी लगती हैं, लेकिन सर अगर कहीं भी किसी पॉइंट पे ये चीज आगे पीछे हो जाती है तो उसका भुगतान इनको उतना नहीं भरना पड़ेगा जितना आपको भरना पड़ेगा। सही बात है। और बेटा मैं तो आखिरी में एक ही बात कहूंगा कि जैसे पृथ्वीराज चौहान को एक ही मौका मिला था, बिल्कुल है ना, बिल्कुल सर, बाण मारने का सर, जी बिल्कुल। तो पृथ्वीराज चौहान ने बाण मारा था, एक ही मौका मिला था। यहाँ पर आपको दूसरा मौका मिल रहा है, पर दूसरे मौके की तरफ देखो ही मत, कोशिश ये करो कि एक ही बाण में
जैसे पृथ्वीराज ने गौरी को गिरा दिया था, वैसे ही आप इस परीक्षा में विजित हो। क्योंकि सर ये बिल्कुल सही बात है कि क्या रहता है, कई बार दूसरे मौके की ओर इतना ज्यादा हम फोकस्ड हो जाते हैं कि फिर पहले मौके को वो तवज्जो ही नहीं देते, उतना अच्छे से नहीं करते। सही बात। तो बच्चों बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी, और भी जो जुड़ी जानकारी होंगी, मैं हूं आपके प्रवीण सर हैं, और बाकी सारे भी आपके राजस्थान बोर्ड के जो प्यारे प्यारे टीचर्स हैं वो आप तक लाते रहेंगे। बिल्कुल लाते बस आखिरी आपके लिए बस यही बोलूंगा कि बच्चों तैयारी की जो बढ़िया गति है, हाँ, उसको बिल्कुल भी नहीं करना है। और बेटा इस तरह की कई सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, जो भी बातें आएंगी वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट्स जरूर करेंगे। जो भी आपको समस्या आ रही है, आप सभी के लिए हम यहाँ पे मौजूद है, बिल्कुल इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में या फिर अगली किसी वीडियो में। जी है, क्या कहते हैं सर? जय हिंद, जय राजस्थान।